Hello students, today we will start our 12th chapter friction. इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि फ्रिक्शन क्या है। इसका स्टार्टिंग हम लोग कुछ एग्जाम्पल से करेंगे, जैसे कि व्हीकल स्लो डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट्स स्टॉप। एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, फाइनली इट्स स्टॉप। मतलब कहने का व्हीकल स्लो डाउन, व्हीकल्स रुक जाते हैं जब उसमें ब्रेक लगाया जाता है। एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, फाइनली इट स्टॉप। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा हो वो धीरे धीरे जो है स्लो डाउन हो जाता है और बाद में जो है वो स्टॉप हो जाता है। मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम। कोई भी बॉल जो अगर हमने उसको ग्राउंड में जो है पुश करी है तो थोड़ी दूर तक जाने के बाद जो है वो रुक जाती है। वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन ए बनाना पील। कोई भी बनाना पील के ऊपर अगर हमारा पैर पड़ जाए तो हम जो है स्लिप हो जाते हैं। तो इन जितने भी एग्जाम्पल अभी मैंने बताए उनमें जो है फ्रिक्शन वर्क करता है, एक तरह का फोर्स। तो उस फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। हमारे मोशन को जो अपोज करता है, जैसे कि कोई भी चीज़ मूव कर रही है वो अपने आप थोड़ी देर में रुक जाती है, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ बताई गई है। द फोर्स दैट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। मतलब कोई भी चीज़ जो मोशन कर रही है, मतलब मूव कर रही है, उसको जो फोर्स रोक रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम जो है फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे होते हैं, फ्रिक्शन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यहाँ पे हमारी बुक में जो है इसके लिए एक्टिविटी बताई गई है, एक्टिविटी 12.1। यहाँ पे एक टेबल में एक बुक को जो है पुश किया जा रहा है और ये बुक यहाँ से इसको पुश करने के बाद ये थोड़ी देर दूर पे जाके जो है ये बुक रुक जाती है। तो इसका मूवमेंट जो है इस डायरेक्शन में है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है फ्रिक्शनल फोर्स लगने के कारण जो है ये बुक अपने आप रुक जाती है। उसी तरह से अगर हम इस साइड से इसको पुश करें, फिर यहाँ से पुश किया, ये थोड़ी दूर जाएगी और फिर इसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगेगा, फिर से ये रुक जाएगी। फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द टेबल। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो जो टेबल की सरफेस है और जो बुक की सरफेस है उनके जो है बीच में लगता है। इसके बाद यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फ्रिक्शन को जो है अफेक्ट करते हैं, उसमें यहाँ पे जैसे कि नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस का नेचर कैसा है, मतलब सरफेस रफ है या स्मूथ है, या फिर स्टेट ऑफ बॉडी कैसी है, मतलब वो मूविंग पोजीशन में है या फिर रेस्ट पोजीशन में है। फिर फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फोर्स जो है वो उसमें परपेंडिकुलर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं जो कि फ्रिक्शन पे इफेक्ट करते हैं। अब इसमें जैसे है सरफेस नेचर। सरफेस नेचर की हम बात करें तो अगर उसका रफ सरफेस है तो उसमें जो है फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, मोर फ्रिक्शन होगा। रफ सरफेस मीन्स मोर फ्रिक्शन। ऑन रफ सरफेस देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़। स्मूथ सरफेस में लेस फ्रिक्शन होगा। ऑन स्मूथ सरफेस देयर आर लेस नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़। कोई भी सरफेस रफ हो या स्मूथ हो उसमें इरेगुलरिटीज़ होती हैं, लेकिन जो रफ सरफेस है उसमें जो है इरेगुलरिटीज़ जो है वो ज़्यादा होंगी और स्मूथ सरफेस में कम होंगी। इसके बाद हमारा आता है स्टेट ऑफ बॉडी। स्टेट ऑफ बॉडी मतलब बॉडी मूविंग पोजीशन में है या रेस्ट पोजीशन में है। स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कम इनटू द प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रेस्ट पोजीशन में है, तो उसको मूविंग पोजीशन में लाने के लिए जो हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है और
उस फोर्स को, जो फोर्स अपोज कर रहा है, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। फिर दूसरा आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर। अब यहाँ पे है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब लगता है जब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अभी रेस्ट पोजीशन से मूविंग पोजीशन में आ चुका होता है, और यहाँ पे हमको जो फोर्स लगाना पड़ता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में कम लगाना पड़ता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। अब तीसरा फैक्टर है फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो फोर्स लगता है वो बिल्कुल जो है ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर इस तरह से समझिए कि आपके साइज का कोई बॉक्स है, तो उसको अगर आप नीचे से फोर्स लगाएं या फिर एकदम टॉप से लगाएं तो उसमें जो है फोर्स कम लगता है, और अगर उसको एकदम सेंटर से लगाएं, मतलब वो अगर एकदम परपेंडिकुलर होगा तो जो है फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन की जो है कुछ एक्टिविटी आपकी बुक में है, जिसमें कि इस एक्टिविटी 12.2 में टाई स्ट्रिंग अराउंड ए ब्रिक। यहाँ पे एक ब्रिक ली गई है और इसमें जो है एक स्ट्रिंग को जो है बांधा गया है। पुल द ब्रिक बाय स्प्रिंग बैलेंस, और यहाँ पे एक इसको स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से जो है खींचा जा रहा है। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स। इसको खींचने के लिए इसकी जो रेस्ट पोजीशन थी, इस रेस्ट पोजीशन से इसको मूविंग पोजीशन में लाने के लिए हमको जो है कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिन टू मूव। और जिस समय ये जो ब्रिक मूव करना शुरू करती है उस समय जो है इसमें इसकी रीडिंग को देखेंगे। इट गिव्स यू ए मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और इसमें जो रीडिंग आएगी उससे आपको इसके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का पता चलता है। अब इसमें इसी एक्टिविटी में नाउ रैप ए पीस ऑफ पॉलीथीन। अगर इस ब्रिक के ऊपर एक हम लोग पॉलीथीन को रैप कर दें और सेम जो है एक्टिविटी दोबारा करें, तो अब जो है जो हमारा ब्रिक में क्या होगा, अब पॉलीथीन रैप करने से ये इसका जो मूवमेंट है जल्दी होने लगेगा, मतलब इसमें जो है अब फ्रिक्शन जो है कम लगेगा। अब हमारा जो सरफेस है वो पॉलीथीन के कारण जो है स्मूथ हो गया है, तो यहाँ पे जो है अब इसकी जो रीडिंग जो है चेंज हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे कह रहा है, अब अगर इसी ब्रिक में पॉलीथीन की जगह अगर जूट बैग को रैप कर दिया जाए, तो अब जो है जूट बैग जो है थोड़ा रफ होता है, जिससे कि उसमें जो है फ्रिक्शन जो है अब ज़्यादा लगेगा, और अब उसको मूवमेंट कराने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस टाइम जो है स्प्रिंग की जो है वो जो स्प्रिंग बैलेंस है उसकी जो रीडिंग है वो चेंज हो जाएगी। तो हमने देखा कि यहाँ पे इसका जो अगर हम सरफेस मतलब उसकी जैसे रफ़ कर दें या स्मूथ कर दें, उसके अकॉर्डिंग जो है स्प्रिंग बैलेंस की जो है रीडिंग जो है चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे तो हमने देखा कि सरफेस का जो नेचर है, जो हमने सबसे पहला पॉइंट आपको फैक्टर्स का बताया था, नेचर ऑफ द सरफेस, मतलब वो स्मूथ है कि रफ़ है, वो ज़्यादा इसमें जो है इफ़ेक्ट करता है। ये जो है यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस बताया गया है। अब एक्टिविटी 12.3 में मेक एन इंक्लाइन प्लेन ऑन ए स्मूथ फ्लोर, जैसे कि यहाँ पे इस एक्टिविटी में यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन बनाया गया है। यहाँ पे बच्चों ने क्या किया है, टेबल के ऊपर एक बोर्ड को रखा है और पीछे जो है कुछ बुक्स रख दी हैं और इस तरह से इंक्लाइन प्लेन बना दिया है। और यहाँ पे एक सेल या फिर बैटरी को जो है यहाँ से किसी भी एक यहाँ पे ये पॉइंट बना दिया मार्क ए, इसी पॉइंट से पे बैटरी को रख के मूव करा रहे हैं। तो यहाँ से जो है ये बैटरी जो है यहाँ तक जाएगी। इसके बाद इस वाले जो डायग्राम में ये बताया गया है कि पहले यहाँ पे टेबल थी, अब इसके ऊपर एक इन्होंने क्लॉथ बिछा दिया। अब क्लॉथ बिछाने से क्या होगा, इसका सरफेस जो था टेबल का स्मूथ था, क्लॉथ बिछाने से अब क्या होगा, इसमें थोड़ा सा जो है फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो उसी सेम पॉइंट ए से फिर से अगर हम सेल या बैटरी को यहाँ से पुश करेंगे तो ये अब जो है इस जो पहले यहाँ तक जा रही थी अब ये थोड़ा पहले ही रुक जाएगी, मतलब इसमें जो है अब जो है फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन कम लग रहा था। अब कह रहा है यहाँ पे रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग ए थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर। अभी इस यहाँ अभी जो कपड़ा बिछाया था इसकी जगह अगर सैंड की एक लेयर जो है बिछा दें तो जो है अब जो बैटरी यहाँ अभी सैंड स्प्रेड करने से क्या होगा, इसमें फ्रिक्शन और ज़्यादा लगेगा। फिर जो है अभी ये जो बैटरी यहाँ तक मूव करके गई थी ये जो है और पहले ही रुक जाएगी। तो इस एक्टिविटी में हमने देखा कि पहले हमने जो स्मूथ सरफेस लिया था, इसके बाद
हमने जो है इसके सरफेस को रफ़ करते गए, तो जैसे जैसे सरफेस रफ़ होता जाता है उसमें जो है उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगता जाता है। अब यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन जो है, जैसे कि एक टेबल के ऊपर बुक रखी है, तो अब यहाँ पे टेबल के ऊपर जो बुक रखी है इसके बीच भी फ्रिक्शन लग रहा है। अगर इनके बीच फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो इसमें जो है बुक रखी नहीं रह सकती है। इसमें फ्रिक्शन जो है वो इरेगुलरिटीज़ के कारण लग रहा है। यहाँ पे हमको ये जो इरेगुलरिटीज़ हैं ये दिखाई नहीं देती है, देखने में ये हमको प्लेन सरफेस लगता है, लेकिन इसके बीच में जो है बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ होती है जिसके कारण कि ये जो है बुक टेबल पे रखी रहती है। Friction is caused by the irregularities on the two surface in contact. Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them. Irregularities on the two surface lock into one another. अब बुक की irregularities और टेबल की irregularities दोनों जो है एक दूसरे को लॉक कर लेती हैं, तो जो है इसमें जो है जो बुक है वो टेबल पे रखी रहती है। यहाँ पे इस डायग्राम में बताया गया है कि जैसे कि ये एक बॉक्स है, अगर ये रेस्ट पोजीशन में है तो इसको रेस्ट पोजीशन से मूविंग पोजीशन में लाने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और एक बार अगर ये मूविंग पोजीशन में आ जाता है तो उसको जो कंटिन्यू उसको मूविंग पोजीशन में रखने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, जो कि हमारा जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। यहाँ पे देख रहे हैं, what is easier to move the box from rest or to move it when it is already in motion? The force required to overcome friction at the instant an object start moving from rest is a measure of static friction. On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of sliding friction. मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो एक बार उसको हमने रेस्ट पोजीशन से मूविंग पोजीशन में ले आए हैं तो उसको जो है मूविंग पोजीशन में रखने के लिए हमको कम फोर्स लगाना पड़ता है, जिसको कि हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे फ्रिक्शन ए नेसेसरी इविल, मतलब फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए ज़रूरी भी है और वो हमको नुकसान भी पहुँचाता है, मतलब आवश्यक बुराई। तो अब हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि फ्रिक्शन के बगैर पॉसिबल हो। तो इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। फ्रिक्शन जो है हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वैसे तो फ्रिक्शन का लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसके एडवांटेज के, उसके डिसएडवांटेज के, लेकिन यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स को लेके समझेंगे। जैसे फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। जब हम ग्राउंड में चल रहे होते हैं उस समय जो है फ्रिक्शन हमारी हेल्प करता है। विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वी कैन राइट ऑन द पेपर और ऑन द ब्लैक बोर्ड। हम अगर जो राइटिंग करते हैं अपने पेपर में या फिर ब्लैक बोर्ड में तो उसमें जो है फ्रिक्शन हमारी हेल्प करता है। फिर इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूविंग कंडीशन में है तो वो कभी भी रुकेगा नहीं अगर वहाँ पर जो है फ्रिक्शन नहीं है। वी कुड नॉट फिक्स ए नेल ऑन द वॉल और टाई ए नॉट। दीवार में जो हम लोग कील लगाते हैं वो भी अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वो हम नहीं लगा सकते हैं। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। किसी भी तरह का जो है कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो सकता है। ये हमारे जो है एडवांटेज हो गए। अब आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। वियर एंड टियर इन द मशीनरी इज़ ड्यू टू द फ्रिक्शन। जो हमारी सभी तरह की जो मशीनें हैं जो हैं उसमें जो टूट फूट होती है वो फ्रिक्शन के कारण ही होती है। फ्रिक्शन डेवलप हीट। फ्रिक्शन के कारण जो है हीट डेवलप होती है जिससे कि हीट का लॉस होता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें तो घर का जो हम लोग मिक्सचर यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को ग्राइंड करने के लिए तो उसको कुछ देर चलाने के बाद वो बाहर से जो है गर्म हो जाता है। मोर एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड बाय फ्रिक्शन। अब इसमें जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है खर्च होती है। ड्यू टू फ्रिक्शन नॉइस इज़ प्रोड्यूस। इसके कारण जो है नॉइस भी जो है प्रोड्यूस होती है। ऑटोमोबाइल्स कंज्यूम मोर फ्यूल। जो हमारे जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें जो है फ्यूल्स जो है ज़्यादा खर्च होता है। सोल ऑफ शूज़ वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। जो
शूज़ वगैरह के जो सोल हैं वो फ्रिक्शन के कारण जो है टूट जाते हैं। यहाँ पे जो है जैसा अभी आपको बताया कि फ्रिक्शन डेवलप हीट, फ्रिक्शन जो है हीट डेवलप होती है। जैसे कि यहाँ पे देखें हम, रबिंग ऑफ योर पाम मेक्स यू फील वार्म। जब यहाँ पे अगर हम दोनों हाथों को जो है आपस में रगड़ते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है और हमको जो है वार्म फील होता है। जब जाड़े के दिनों में जब बहुत ठंड होती है, अगर हम अपने दोनों हाथों को रगड़ते हैं तो हमको जो है वार्म फील होता है, वो जो है फ्रिक्शन के कारण ही होता है। उसी तरह से यहाँ पे स्टिकिंग ए मैच स्टिक प्रोड्यूस फायर बाय फ्रिक्शन। अब हमको मैच स्टिक जो है जलाने के लिए उसका जो सरफेस होता है वो थोड़ा रफ़ होता है, तभी जो है हमारी जो उसकी स्टिक है वो जल पाती है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो तो इसका जो मतलब जो सरफेस है मैच बॉक्स का, अगर वो स्मूथ हो तो फिर इसमें से हम जो है फायर प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि फ्रिक्शन जो है हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे कुछ एडवांटेज भी हैं और उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो अब हमको जो है कहीं कहीं पे इसको जो है इंक्रीज़ करना पड़ता है और कहीं कहीं पे जो है इसको रिड्यूस करना पड़ता है। तो ये जो है अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।